So today I'm going to perform an experiment with the help of tunnel diode, right? In order to draw the characteristics of the tunnel diode. So what do we mean by characteristics? Characteristics mean a graph between voltage and current. So if I'm having the voltages across the Zener diode, and if I'm having the current flowing at each voltage, then I can draw the graph, and the graph will be the diode characteristics. So this is the circuit diagram. This is the circuit diagram for diode characteristics. This is the tunnel diode. टनल डायोड का सिंपल अच्छी तरह से देख लें. So this is P, and P is connected, with positive of this supply, mean forward biased. And P is connected with this positive supply through the ampere meter also. The ampere meter is connected in series with the tunnel diode. So this is positive, P is connected with positive, and this N of the tunnel diode is connected with where? To the negative. That means tunnel diode is made forward biased. Okay, here it is connected with negative, right? Now what is the voltage across the tunnel diode? Then voltmeter, and its digital scale is here. Digital scale, and whatever the current flowing through the tunnel diode. So in series there is a milliampere meter. Then this is the digital scale of the milliampere meter. तो टनल डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है, और ये वोल्टेज कितनी है टनल के क्रॉस, ये हम इस वोल्ट मीटर से पढ़ेंगे. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है टनल डायोड में, ये हम इस एमीटर से पढ़ेंगे. ओके. So current here, we measure the current. So digital scale, okay. Now please आप अपनी ना कॉपी पेंसिल निकालो. मैंने क्या करना है कि जो वोल्टेज इसके क्रॉस है उसको मैं चेंज करूँगा इस नॉब के साथ. ठीक है, इस नॉब को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा थोड़ा थोड़ा. तो क्या होएगा, वोल्टेज यहाँ आएगी, साथ में यहाँ करंट भी आएगा. मैं वोल्टेज और करंट दोनों को नोट करता जाऊंगा. ठीक है. यदि कोई एरर है, जैसे हमने कोई वोल्टेज नहीं दी, 0 वोल्टेज है, तो इवन 0 वोल्टेज पे यदि कोई करंट है तो वो 0 एरर होगा, उसको भी आपने नोट करना है. तो देखो मैं अब वोल्टेज चेंज कर रहा हूं. तो ऐसे आपको ना नोट करते जाना है. जैसे ये वोल्टेज है तो करंट कितना है मिली एम्पियर में, तो नोट डाउन प्लीज. तो करंट वोल्टेज बढ़ती जा रही है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जितनी भी रीडिंग आप ले सकते हो ना आप ले लो. मैक्सिमम रीडिंग जितनी भी ले सकते हो आपको लेनी चाहिए. ठीक है. तो वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं और साथ में हम करंट पढ़ते जाएंगे. एक बार आप नोट करोगे कि जो वोल्टेज है ये बड़े स्मॉल स्टेप्स में हम दे रहे हैं, लाइक 0.01 ऐसे, मतलब पॉइंट के 0 के बाद में वेरिएशन दे रहे हैं. मतलब दैट मीन जो वोल्टेज अक्रॉस द जीनर है इसको दे रहे हैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा स्मॉल दे रहे हैं. इसका एक रीज़न है. वो रीज़न क्या है वो मैं टनल डायोड की वर्किंग में बताऊंगा. जबकि याद रखने की जो नॉर्मल डायोड होता है ना, नॉर्मल डायोड, उसमें इतनी स्मॉल वोल्टेज नहीं दी जाती. उसमें वोल्टेज कितनी दी जाती है, 0.1, 0.2 और मे बी 1, 2 ऐसे.
नॉर्मल डायोड को ये ऐसे वोल्टेज नहीं देते 0.01, लाइक वेरी स्मॉल वोल्टेजेस नहीं देते नॉर्मल डायोड को। क्यों देते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको वाइवा वॉइस में पूछ सकता है। ठीक है, तो पॉइंट देखो, 0.012 पे ये करंट आ रहा है 21.5 मिली एम्पियर। ये नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल डायोड कभी भी इस वोल्टेज पे इतना करंट नहीं दे सकता है। तो और वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, करंट और इंक्रीज हो रहा है और वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो ऐसे करंट इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत कम वोल्टेज में बहुत ज़्यादा करंट का आना, अभी 102 मिली एम्पियर है और मेरे ख्याल और इंक्रीज हो रहा है ये, तो 118.7 तक पहुंच गया 1.06 पे। तो ये वही देखो, वही पीक वैल्यू थी। अब आगे हम और इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज, अब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब वोल्टेज काफ़ी इंक्रीज हो गई पर करंट एकदम डाउन हो गया। देखो आप देखना वोल्टेज, अब मेरे ख्याल है ये पीक थी हमारे पास 0.06 पे ना, ये वाला पीक था। इसके बाद हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ना, तो ये करंट, मतलब करंट ऐसे है कि बहुत कम वोल्टेज को इंक्रीज करे, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरफ वोल्टेज ले रहे हैं, इस तरफ करंट ले रहे हैं, है ना, तो ये टनल करंट कहते हैं, टनलिंग हो रही है ना, टनलिंग करंट है। फिर इंक्रीज होता तो मैक्सिमम होगा, एक लिमिट आएगी जिसके आगे नहीं जाएगा, वह उसके बाद करंट एकदम से डाउन होना शुरू हो जाएगा, फिर करंट ना कम होना शुरू हो जाएगा वोल्टेज के साथ। तो पीक आने के बाद करंट डाउन होगा, तो ये पीक आ गई है। अब देखो आगे, देखो आगे वोल्टेज कितनी ज़्यादा आपने एकदम ही एक स्टेप्स में ही वोल्टेज इंक्रीज कर दी 0.39। अब करंट देखो डाउन हो गया, है ना। अब ये टनल डायोड ना, पता है क्या है, टनल डायोड जब तक तो टनलिंग होती है तो उसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है सेम आर्म डायोड से। तो फिर एक पीक आती है, पीक के बाद करंट कम हो जाता है, बस यहाँ। इसके बाद पता क्या होता है, टनल डायोड ना एक नॉर्मल डायोड बन जाता है। ये नॉर्मल डायोड का बिहेवियर है कि वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे, करंट भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ये नॉर्मल डायोड का करो ऐसे। अब जब अब वोल्टेज इंक्रीज हो रही है ना, तो उसके साथ ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है, ये नॉर्मल डायोड का है। इससे पीक से पहले पहले टनल डायोड का टनलिंग बिहेवियर था, मतलब टनल डायोड का जो एक स्पेशल बिहेवियर है, वो पीक आने के बाद जब डाउन हो जाएगा ना यहाँ तक, बस यहाँ तक बिहेवियर है स्पेशल टनल डायोड का। उसके बाद टनल डायोड भी एक नॉर्मल डायोड बन जाता है, याद रखिएगा, है ना। अब वोल्टेज में इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट भी इंक्रीज हो रहा है जैसे नॉर्मल डायोड होता है। तो वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, लाइक का ऑर्डिनरी नॉर्मल डायोड। ठीक है, आप नोट करते जाओ। देखो ये रिकॉर्ड आपने खुद करना है, वीडियो को रोक रोक के रीडिंग्स ले लेनी है, अलग अलग वोल्टेज पे, अलग अलग करंट पे। तो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द डायोड, द टनल डायोड इज शोइंग नाउ द नॉर्मल बिहेवियर। और बस यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक रीडिंग आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं ना एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसकी वर्किंग को, टनल डायोड की। मैंने ना एक एनिमेशन है, जस्ट मैंने कार्डबोर्ड और मैच स्टिक्स लिए हुए हैं इसको शो करने के लिए बिहेवियर को, टनल डायोड का जो बिहेवियर, देखो कैसे है। देखो पहले ये जो है ना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
ओके। और जब पी और एन को जोड़ते हैं ना तो एक बैरियर डेवलप होता है। तो बैरियर कैसे डेवलप होता है? पी पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, छोटी लाइन ना, और एन पे पॉजिटिव बैरियर होगा, पॉजिटिव, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर होगा जब पी एन को हम जोड़ेंगे और पी एन जंक्शन बनेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो आर्म डायोड है ना, जो आर्म डायोड होएगा पी और एन, उसमें ये डिप्लीशन रीजन होता है जिसमें कोई कैरियर नहीं होता, ठीक है। तो बैरियर कैसे होता है? पी पे नेगेटिव और एन पे पॉजिटिव। और ये बैरियर जो होता है ना, ये कारण होता है कि ये करंट को बनने नहीं देता, मतलब जो होल होएंगे नहीं जाएंगे एन की तरफ, एन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? बैरियर रोक देता है। फिर हमें यदि हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस देते हैं, है ना, और यदि फॉरवर्ड बायस बैरियर, सपोज बैरियर है 1.1 वोल्ट का, मैं सपोज कर रहा हूँ, और आप वोल्टेज कर देते हो 1.1 से ज़्यादा, लाइक 1.2, तो 1.2 वोल्ट क्या करेगी? पहले तो बैरियर ख़त्म कर देगी, क्योंकि बैरियर नेगेटिव यहाँ है ना, आपने पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव है तो आपने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो ये आपकी एक्सटर्नल बैटरी बैरियर ख़त्म कर देगी। और एक्सटर्नल बैरियर, जो एक्सटर्नल बैटरी है उसकी वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है, बैरियर ख़त्म हो गया तो होल इधर आना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट बन जाएगा। तो नॉर्मल डायोड में करंट बनता है जब तक ये बैरियर ख़त्म नहीं होता तब। ये बिहेवियर टनल डायोड में डिफरेंट है। तो टनल डायोड कैसा होगा? देखो टनल डायोड में क्या होता है कि ये टनल डायोड है सपोज, एक तो बात याद रखना कि टनल डायोड में बड़ी हैवीली टॉपिंग होती है, मतलब यदि पी है ये हैवीली टॉप होगा, एन भी हैवीली टॉप होगा, और ये डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा थिन होगा, इतना ज़्यादा थिन जितना सोच सकते हो। तो जब आप अब इसको फॉरवर्ड बायस लगा रहे हो ना, तो अब पता है कि ये कौन सा बिहेवियर शो करता है, ये फॉरवर्ड बायस होगी ना, बैरियर तो अब भी बना हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ये वाली अब जो बाइसिंग है, तो बैरियर तो ख़त्म हुआ ही नहीं, पर टनल डायोड पहले ही करंट देना शुरू कर देगा। ये डिफरेंट बिहेवियर शो हो गया ना, कि बैरियर तो ख़त्म नहीं हुआ पर वोल्टेज बहुत कम लगाई हुई है, बैरियर से बहुत कम है, तब भी करंट दे रहा है। क्यों दे रहा है ये सीखना है, और ये डिफरेंट बिहेवियर टनल डायोड का। देखो ये जो मैच स्टिक मैंने ली थी, ये शो क्या कर रही है कि पी पे नेगेटिव पोटेंशियल है, एन पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, बैरियर बना हुआ है। और ये मैं बैटरी जो लगाई है ना, ये देखो ये बैटरी बहुत कम है इससे, ये एक्सटर्नल बैटरी है, तो एक्सटर्नल पॉजिटिव कहाँ लगाया है? पी पे, ठीक है, और एक्सटर्नल नेगेटिव कहाँ लगाया है? एन पे। तो पहले तो इधर देखो, तो आपको पता है कि एक वैलेंस बैंड होता है ना, और एक कंडक्शन बैंड होता है। तो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, किसका? पी का। तभी लिखते हैं ना EVP, मतलब एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का पी टाइप सेमीकंडक्टर, एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो वाइट लाइन है ना, ये क्या है? फर्मी लेवल। और ये छोटे छोटे क्या दिखाए हुए हैं? होल। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये वैलेंस बैंड है, किसका? एन टाइप का। ई का मतलब एनर्जी लेवल, ECN का मतलब एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का एन टाइप के लिए। और वाइट लाइन क्या है? वाइट लाइन है फर्मी लेवल। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब बिल्कुल पोटेंशियल आप नहीं लगाते ना, तो ये वाइट लाइन जो है, इस वाइट लाइन से कौन साइड, मतलब ये थोड़ा सा नीचे होता है, ये वाला लेवल थोड़े डाउन होते हैं, ये लेवल सारे थोड़े डाउन करेंगे तो क्या होएगा? ये वाइट लाइन और ये वाइट लाइन एक कोई लाइन में एक सीधी लाइन बनेगी उनकी, और उस सीधी लाइन में इस तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर होल होंगे। पर जब हम थोड़ा सा पोटेंशियल लगा देंगे ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
तो स्लाइटली लेवल थोड़ा शिफ्ट हो जाते अप। शिफ्ट होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, इससे कि इलेक्ट्रॉन जंप करें ना, बैरियर को क्रॉस करके जाएं। इलेक्ट्रॉन बैरियर को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि बैरियर है ही बहुत ज़्यादा, पर इलेक्ट्रॉन टनल कर जाते हैं। टनल का मतलब क्या होता है ना, ये मतलब इसमें खुब जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं सीधा ही। डिप्लीशन रीजन से सीधा ही पेनिट्रेशन हो जाती है। जब सीधे ही इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करेंगे, होल से रिकम्बाइन होएंगे, तो करंट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे टनलिंग करंट। तो बेशक वोल्टेज बहुत कम है, बैरियर ख़त्म नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल बढ़ाओगे, ये थोड़ा थोड़ा आगे जाना शुरू होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल इन फेज में आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सीधा टनलिंग करेंगे थ्रू डिप्लीशन रीजन। मतलब ये डिप्लीशन रीजन है ना, इलेक्ट्रॉन सीधा ही यहाँ पे ना टनलिंग हो जाती है, बैरियर को ओवरकम नहीं करते, वो टनलिंग से ही करंट बनना शुरू हो जाता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा इंक्रीज करूँगा। देखो अभी थोड़ा करंट है ना, टनलिंग करंट थोड़ा है, तो अब मैंने क्या करना है, फिर फॉरवर्ड बायस थोड़ा इंक्रीज करना है। और मैं पेन से ये क्या दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन सीधा टनल कर रहे हैं, मतलब होल्स में जा रहे हैं, टनलिंग हो रही है, ओवरकम नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं देखो मैं और स्टिक रख रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब मैं इसका पोटेंशियल जो आउटसाइड बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ऐसे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया आउटसाइड का, थोड़े से लेवल अब शिफ्ट होंगे। और कैसे शिफ्ट होंगे ये देखो, ये स्लाइटली, ये देखो मैंने ऊपर आगे ऊपर कर दिया ना। अब देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस ज़्यादा होल्स के साथ इन फेज में आएंगे, तो डेफिनेटली देखो ये लेवल ये अप जाएगा, ये थोड़ा डाउन जाएगा, तो ज़्यादा इन फेज आएंगे और करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो जो मैं अब दिखा रहा हूँ, ये मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट क्यों है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सारे होल्स के साथ इन फेज में है। ठीक है, तो ये पीक, मतलब पीक करंट, मुझे ये पीक करंट मिल रहा है। तो मैंने इस ग्राफ में दिखाया है कि ये वैल्यू पीक करंट की है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, और इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, जिस पे करंट मैक्सिमम है उसको कहेंगे पीक वोल्टेज। ठीक है, तो पीक वोल्टेज में क्या हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ इन फेज आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन होल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा वोल्टेज और इंक्रीज कर देता हूँ फॉरवर्ड बायस। अब इंक्रीज करना तो गड़बड़ होएगी, ऐसा इंक्रीज करने से पता है क्यों गड़बड़ होएगी, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा लेवल, ये सारे लेवल और ऊपर जाएंगे, ये सारे लेवल और नीचे जाएंगे। तो इन फेज, जो फेज टू फेज उनका देखना है इलेक्ट्रॉन और होल का, वो कम हो जाएगा। देखो ये आप ऊपर चले गए ना, और पी टाइप के लेवल डाउन आ जाएंगे, और पी टाइप के लेवल डाउन आ गए। अब फेस टू फेस उनका इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और होल का कम हो गया, तो अब क्या होएगा कि करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, करंट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बैरियर है, बैरियर वैसे ही बना हुआ है। देखो अब करंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो मैं इस ग्राफ में दिखा रहा हूँ कि ऐसे करंट अब कम होना शुरू हो गया और वोल्टेज को इंक्रीज करने से। तो एक वैली पॉइंट आएगी। अब वैली पॉइंट होती है कि जहाँ पे करंट बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, वैली वोल्टेज कहते हैं उसे। तो कब होगा, यहाँ देखो बस होने जा रहा है, अब और ऊपर हो गया, ये और नीचे हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, इंट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, तो करंट बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को
ये जो वोल्टेज यहाँ पे लगाई है इसे हम कहेंगे वैली वोल्टेज, जो करंट बिल्कुल मिनिमम कर देगा। तो वैली वोल्टेज ने करंट मिनिमम कर दिया, ठीक है। तो वैली वोल्टेज से करंट मिनिमम हो गया, जबकि बैरियर वैसे का वैसे बना हुआ है। अब मैंने वोल्टेज और इंक्रीज कर दी फॉरवर्ड बायस। अब देखो, अब वोल्टेज जब इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो टनलिंग तो बिल्कुल खत्म होने जा रही है। टनलिंग तो खत्म हो ही गई, अब डायोड नॉर्मल डायोड में बदलने जा रहा है, क्योंकि मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। देखो और इंक्रीज हो गया फॉरवर्ड बायस, तो क्या हुआ, तो ये और ऊपर जाएगा, ये और नीचे जाएगा। तो वैली पॉइंट पे तो हम पहुंचे हुए थे। तो अब देखो ये रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना अब, क्योंकि फेस टू फेस तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा फिर, तो ये वैली पॉइंट पे थे, ये वैली पॉइंट था, मैंने वोल्टेज और इंक्रीज कर दी, तो अब नॉर्मल डायोड बनेगा, क्योंकि वैली पॉइंट के बाद नॉर्मल डायोड की वर्किंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मैं ग्राफ दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्राफ आप भी बनाओगे, डाटा आपने ले लिया है टनल डायोड का। ये देखो इस वैली पॉइंट के बाद में ये जो है ना, ये ऑर्डिनरी डायोड की वर्किंग है। जहाँ पे टनलिंग नहीं होगी तो उसको क्लाइम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बैरियर को, मतलब बैरियर को ओवरकम, मतलब अब ये जो पोटेंशियल है ये इस बैरियर को ओवरकम करेगा, ठीक है। आप देखो ये और लेवल अप हो गए और ये डाउन हो गए। तो आप देखो ये मैं ये शो कर रहा हूँ ना हाथ से, मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को क्लाइम करना पड़ेगा, मतलब बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। तो नॉर्मल डायोड का ये बिहेवियर आपको मिल जाएगा। तो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब अपना ग्राफ, जो मैंने डाटा अभी दिया था टनल डायोड का, आप ग्राफ बना के देखो, और जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है वो सारी को आप एक्सप्लेन करो, है ना। तो ये अच्छा, एक बात और है, एक क्वेश्चन है जो आपने कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर लिखने हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है टनल डायोड की, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है वो लिखिएगा जरूर।